भगवान कृष्ण और अरिष्टासुर के राक्षस की बहुत अच्छे कहानी आप सभी लोगों को सुनाने जा रहे हैं। जब अरिष्टासुर नामक राक्षस ग्वालों के गांव में आया, उसने एक बड़ा कुबड़ वाले बैल का रूप धारण किया और अपने खुर से पृथ्वी को चीरते हुए उसे कंपा दिया। अरिष्टासुर बहुत जोर से चिल्लाया और जमीन पर पंजे मारने लगा। अपनी पूंछ उठाया और आंख चमकाते हुए वो अपने सींगों से अग्रभागों से तटबंधों को तोड़ने लगा और बीच बीच में थोड़ा मलमूत्र भी त्यागता रहा और ये राक्षस तीक्ष्ण सिंह वाले अष्टासुर के कुबड़ को पर्वत समझकर बादल उसके चारों ओर मड़रा रहे थे। तब ग्वाल और देवियों ने उस राक्षस को देखा तो वे भयभीत हो गए। उसका गर्जना और प्रचंड गूंज से गर्भवती गाय और इतनी भयभीत हो गई कि उनके गर्भ गिर गए। पालतू पशु डर के मारे चरगाह छोड़कर भाग गए और सभी निवासी भगवान गोविंद के शरण में दौड़े और कृष्ण चिल्लाने लगे। तब भगवान ने ग्वाल समुदाय को व्याकुल तथा भयभीत होकर भागते हुए देखा तो उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत। फिर उन्होंने वृष राक्षस को इस प्रकार पुकारा, अरे मूर्ख दुष्ट, तू क्या कर रहा है? तू ग्वाल समुदाय और उनके पशुओं को क्यों डरा रहा है, जबकि मैं यहाँ तेरे जैसे भ्रष्ट दुष्टों को दंड देने के लिए आया हूँ। यह कहकर अच्युत भगवान हरि ने अपनी हथेलिया से अपनी भुजाओं पर थपथपाया और जिससे अरिष्टा को और अधिक क्रोध आ गया। तब भगवान ने सहजता से अपनी शक्तिशाली सर्पता भुजा एक मित्र के कंधे पर डाल दी और असुर के सामने खड़े हो गए। इस प्रकार क्रोधित होकर अरिष्टा ने अपने खुर से भूमि को खुरेदा और फिर बादलों को अपनी उठी हुई पूंछ के चारों ओर मड़राते हुए क्रूरपूर्वक कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपने सिंहों से अग्रभागों को सामने की ओर सिंह करके तभी रक्त के आंखों कोनों से भगवान श्री कृष्ण ने भय दृष्टि से घूरते हुए अरिष्टा को वेग से उसकी ओर झपट्टा, मानो इंद्र द्वारा फेंका गया ब्रज हो। भगवान श्री कृष्ण ने अष्टासुर के सिंह को पकड़ लिया और उसे 18 कदम पीछे फेंक दिया। जिस प्रकार कोई हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय ऐसा करता है, इस प्रकार भगवान द्वारा प्रतिकार किए जाने पर वह वृष राक्षस उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से सांस लेता हुआ तथा अपने संपूर्ण शरीर से पसीना बहाता हुआ पुनः अचेत क्रोध में भगवान पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही अरिष्टा के आक्रमण किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिंहों को पकड़ लिया और अपने पैर से उसे जमीन पर पटक दिया। फिर भगवान ने उसे गीले कपड़े की तरह पीटा और अंत असुर का एक सिंह उखाड़ लिए उसे तब तक मारा जब तक वह धराशायी नहीं हो गया। इस प्रकार रक्त वमन करता हुआ मलमूत्र को अत्यधिक त्याग करता, पैर पटकता तथा आंखें घूरता हुआ अरिष्टासुर के मृतलोक को गया। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करके उनके सम्मान किया। इस प्रकार विष राक्षस अरिष्टा वध करके जो गोपियों ने नेत्रों के लिए उत्सव है, वो बलराम के साथ ग्वाल के गांव के पृष्ठी हुए। अद्भुत कार्य करने वाले कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर के मारे जाने के बाद नारद मुनि राजा कंस से बात करने गए। देवी दृष्टि वाले उस शक्तिशाली ऋषि ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया कि यशोदा के संतान वास्तव में एक पुत्री थी और कृष्ण देवकी के पुत्र, इसके अलावा राम रोहिणी के पुत्र हैं। भय के कारण वासुदेव ने कृष्ण और बलराम को अपने मित्र नंद महाराज को सौंप दिए और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मार डाला है। यह सुनकर भोजराज क्रोधित हो गए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठे। इन्होंने वासुदेव को मारने के लिए एक तीखी तलवार उठा ली, किंतु नारद ने कंस को यह स्मरण कराकर रोक दिया कि वासुदेव के दोनों पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। तब कंस ने वासुदेव तथा उनकी पत्नी लोहे की